नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीआरसी व्लॉगर में। तो दोस्तों, जैसे कि आज आपको सामने ये सब कुछ रखा हुआ देख के आपको लगा होगा कि यार आज मैं ये क्या लेके बैठ गया। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है और गर्मी शुरू हो गई है। तो ज़्यादातर आप सब में से भी आपने सबने एसी की अपनी सर्विस करा ली होगी। मैंने भी अपनी एसी की सर्विस कर ली। और एसी की सर्विस करने के बाद में जब मैंने एसी को ऑन किया तो पता चला कि मेरे एसी में गैस नहीं थी। फाइनली मैं ये जो कैन से मैं लेकर आया और ये कैन मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एसी है उसमें जो गैस डलती है वो है ये फ्लोरोन 22। ये 22 रेफ्रिजरेंट मेरे मशीन में डलता है। और आज का जो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पज़ है, मकसद है, वो सिर्फ ये है कि स्पेशली इस गैस को लेके कि अगर मैकेनिक आपके यहाँ पे इस तरह का सिलेंडर और इस तरह का सिलेंडर अगर लेके आता है तो आप ये समझ लें कि उसके अंदर वो जो गैस होती है, अगर मैं उसको अगर मैं लोकल भी कह दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि इस तरह के सिलेंडर में जो गैस मार्केट से जो मैकेनिक लेके आता है वो गैस लोकल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो गैस होती है, ये गैस कंपनी से डायरेक्ट ये कैन आती है 450 ग्राम की पैकिंग में। और वो जो सिलेंडर है उसमें जो गैस है वो 2 गैस का मिक्सचर आता है। और जो होता क्या है कि जब टेम्परेचर कम होगा तो आपको मतलब पता नहीं चलेगा, पर जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आपको ना ये लगेगा कि भाई एसी कूलिंग नहीं कर रहा। तो स्पेशली बस ये जो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था वो सिर्फ यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप एसी में गैस डलवाते हैं तो मैकेनिक कुछ इस तरह की कैंस जो होती है वो लेके आता है, या इस तरह का और इस तरह का सिलेंडर आपके यहाँ लेके आ रहा है। और ये मैं सिलेंडर दिखा दूं, ये सिलेंडर मेरे पास में ब्रांड न्यू रखा हुआ है और इसमें खासकर जो इसके अंदर ऊपर लिखा हुआ है R32, R22, R410 है ना, R404 और R407, ये सब गैसेस इसके अंदर मैं ला सकता हूँ, डाल सकता हूँ और उन सब गैसों को मैं यूज़ कर सकता हूँ अलग अलग एसी में। बशर्ते जो बड़े सिलेंडर जो कंपनी जो शॉप पर रखे होते हैं वो ओरिजिनल सिलेंडर हो। और ओरिजिनल सिलेंडर की क्या पहचान होती है मैं आपको वो भी वीडियो के बीच में मैं एक फ़ोटो में डाल दूंगा कि R22 फ्लोरोन जो ओरिजिनल सिलेंडर होता है गैस का वो कैसा होता है, और जो डुप्लीकेट होती है R22 जो मार्केट में सेल हो रही है, जो कुछ इस तरह के सिलेंडर मैकेनिक लेके आ जाते हैं और आपकी मशीन में डाल के चले जाते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पज़ था वो यही था कि आपको पता चले, क्योंकि एसी जो यूनिट्स होती हैं वो बड़ी महंगी आती हैं, 40,000, 50,000, 60,000। तो मुझे लगा कि भाई मैं आपको इस बारे में बताऊं। ये गैस जो है मैं आपको बता दूं, पहले तो बहुत टाइम पहले R12 करके गैस आती थी जो कम्प्लीटली मतलब बैन हो चुकी इंडिया के अंदर। अभी भी ये जो 22 है ये अभी भी मतलब इंडिया के अंदर चल रही है। इस रेफ्रिजरेंट के जो एसी हैं अब आने बंद हो गए। आपने देखा होगा कि आपके जो एसी हैं उनके जो पीछे लिखा हुआ होता है रेफ्रिजरेंट, जैसे R32 या R410, आपने ऐसे लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा, कभी आप नोटिस करिएगा। जब आपके एसी में गैस रिफिलिंग होती है तो मैकेनिक जब आता है तो वो कुछ इस तरह के सिलेंडर जो होते हैं ना, वो इस तरह के सिलेंडर वो आपके यहाँ पर लेके आता है। और इनमें वो गैस होती है जो इस वाली गैस के मुकाबले थोड़ा सा वो सस्ती होती है। होता क्या है कि इस वाले गैस को डालने से एसी के अंदर वो कूलिंग नहीं आ पाती। और जब एक टेम्परेचर जब मतलब 35, 37, 38 के आसपास जब टेम्परेचर आता है तो उस टाइम पे एसी की जो कूलिंग होती है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उस दौरान होता क्या है कि कमरे में अगर 2-3 मेंबर मतलब फैमिली मेंबर अगर ज़्यादा मतलब उस रूम के अंदर आ जाएं तो आपने नोटिस कभी किया होगा कि यार आपको लगता है कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा। तो वो कूलिंग नहीं कर रहा, वो एक्चुअल में होता क्या है कि वो एसी फेलियर के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो यही होते हैं। ऐसे ही मतलब आपकी जो एयर कंडीशनिंग जो यूनिट होती है वो फेल कर जाती है। मतलब सिर्फ होता क्या है कि इस गैस की वजह से, जबकि
आपकी जो पावर कंजप्शन है वो उतना ही खर्च हो रहा है, बिजली उतनी ही खर्च हो रही है, पर कूलिंग में वो मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेंट है ये ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट है, SRF कंपनी का है और इस पर साफ साफ लिखा हुआ भी रहता है फ्लोरोन 22। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी गैस है और ये जो आती है वो 450 ग्राम्स की जो कैन आती है। प्राइस की अगर बात करें इस पर, तो मैं अगर कैमरा आपको दिखा पाए, जो इस पे पड़ा हुआ है 925 रुपये इस पे प्राइस पड़ा हुआ है और 450 की ग्राम की पैकिंग में ये आती है। पर ये काफ़ी मतलब इससे काफ़ी सस्ती ये मार्केट में मिल जाती है। तो जब भी आप मैकेनिक आपके यहाँ पे आता है तो आप ये सबसे पहले नोटिस करें कि वो कुछ इस तरह का सिलेंडर में गैस लेके आता है या इस वाले सिलेंडर में गैस लेके आता है। तो वो गैस आप समझ लें कि वो गैस बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होती, मतलब वो गैस अच्छी नहीं है। इस तरह की गैस जो आती है, इस तरह की जो कैंस में जो आती है ना गैस, ये ओरिजिनल गैस होती है, अच्छी गैस होती है। इनसे एसी की कूलिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, हेड प्रेशर होता है एक मशीन का, वो नहीं बढ़ता और मतलब कूलिंग अच्छी होती है और कंप्रेशर की आपकी लाइफ बढ़ जाती है इस वाली गैस से। ये वैक्यूम पंप है, इससे होता क्या है, मशीन को वैक्यूम किया जाता है और वैक्यूम जितना अच्छा वैक्यूम आपकी मशीन का होगा, आपके एसी में जितना अच्छा वैक्यूम होगा, समझ लीजिए उतनी ही अच्छी कूलिंग आपके जो एसी है वो करेगा। एक छोटा सा ये इन्वेस्टमेंट है जिसमें नॉर्मली एक एसी और फ्रिज दोनों इसमें आ जाते हैं। मतलब ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये R134A रेफ्रिजरेंट जो है, ये भी 450 की कैन आती है, 450 ग्राम की कैन आती है। ये फ्रिज का होता है। ये अभी लास्ट टाइम जब मेरे फ्रिज में गैस ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसमें रिफ़िल किया था, ये मैं तब लेके आया था। और अभी मुझे अपने एसी में जो गैस है मेरी, वो इस सीज़न में मतलब मैंने जब उसको सर्विस किया, क्योंकि मैं सारा काम ये खुद कर लेता हूँ, तो मैंने जब उसको एसी को सर्विस करने के बाद चलाया और जब मैंने चेक किया तो उसमें एसी में गैस नहीं थी। तो क्योंकि मैं खुद कर लेता हूँ तो मैं ये सब सामान खुद लेके आ गया। और रही बात ये मेरे पास पहले से है और कुछ चीज़ें इसमें हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये होता है इसका गेज, ये प्रेशर गेज होता है। ये तब काम में आता है जब आपको मशीन में आपके लीक हो और आपको मशीन में एयर डाल के कि आपको 100, 200, 300, 600 तक ये है, तो इसमें आपको एयर डालनी होती है मशीन के अंदर और फिर लीक चेक करनी होती है। मैं वो बाद में दिखा दूंगा आपको। और एक गेज और होता है, वो गैस चार्जिंग के टाइम पे यूज़ होता है, वो ऊपर मशीन में लगा हुआ है। मैं जब आपको बाद में वीडियो में मतलब मशीन की बनाऊंगा गैस डालने की, तो मैं आपको दिखा दूंगा। वो गेज भी कुछ इस तरीके, वो थोड़ा हटके होता है थोड़ा इससे। और एक ये वॉल्व होता है, ये वॉल्व यूज़ होता है आपका इस वाली गैस के लिए, R134 जो फ्रिज की होती है। ये ज़्यादा आपका 150 रुपये में ये आ जाता है। एक ये वाला वॉल्व है, सॉरी ये खुल गया, ये इस तरह का ये वॉल्व है, ये भी आपका यूज़ होता है आपका एसी की। ये जो कैन है, इस वाली कैन के लिए यहाँ पे ऐसे ये फिट हो जाता है यहाँ पे इसमें। इसको लगाने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको वो भी बाद में बता दूँगा। और ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक सिलेंडर ये मैंने मतलब मेरे पास रखा है, ब्रांड न्यू रखा हुआ है। इसमें अगर मैं आपको दिखा दूं तो मोस्टली ज़्यादातर अभी अगर आपको एसी के अंदर जो आप गैस आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी R32 और R410A। ये दो गैसेस आपको सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में देखने को मिलेगी एसी के अंदर। और ये है चार्जिंग लाइन, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मशीन के अंदर प्रेशर डालेंगे तो इससे डालेंगे, और मशीन को वैक्यूम करेंगे तो इससे करेंगे, मशीन में गैस डलेगी तो भी इससे डलेगी। मतलब इसके बिना कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको एक बार लेनी होती है, और फिर उसके बाद में हर साल जब आपको मतलब सीज़न शुरू, मतलब गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो उस टाइम पे मैकेनिक आके बहुत इजीली आराम से आपको बोल देता है कि जी इसमें टॉपअप होगा या इसमें गैस रिफिलिंग होगी। तो बड़ा मोटा अमाउंट आपसे उसके एवज में मतलब वो गैस रिफिलिंग के करने के लिए आपसे ले लेता है। तो एक ये ट्यूब कटर होता है। ट्यूब कटर मैं आपको बता दूं, नॉर्मली ये जो पाइप्स वगैरह होते हैं, कॉपर पाइप्स होते हैं, इनको कटिंग करने के लिए होता है ये। इससे आपको कितना पाइप ये लेना है, अब जैसे यहाँ से अगर ये मुझको लेना है तो मैं इसको यहाँ से इतना काट लूँगा। तो ये भी एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, ये बिल्कुल मतलब आपके पास होनी चाहिए। और ये स्क्रू ड्राइवर है, ये तो नॉर्मली अभी बहुत सारे मतलब टूल्स ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे मतलब आपको नहीं दिखाए, पर एक गैस रिफिलिंग करते वक्त जो बेसिक जो टूल्स आपके पास होने चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक ये वैक्यूम पंप,
ये बिल्कुल होना चाहिए आपके पास में। अगर आप चाहें तो आप इसको खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ फ्रिज के कंप्रेशर से भी ये दोनों काम, इससे तो खाली वैक्यूम होगा, अगर आप कंप्रेशर से, फ्रिज का जो कंप्रेशर होता है उससे अगर आप ये काम करते हैं तो उससे दोनों काम हो जाएंगे। आपका प्रेशर भी आप उसको मशीन में डाल सकते हैं और वैक्यूम भी कर सकते हैं। पर वैक्यूम करने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा वैक्यूम ये एसी के अंदर करेगा, क्योंकि स्पेशली ये होता ही उसी के लिए है, वैक्यूम करने के लिए। और जितना अच्छा वैक्यूम, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जितना अच्छा वैक्यूम आपकी मशीन के अंदर होगा उतनी अच्छी कूलिंग आपका जो एयर कंडीशनिंग जो यूनिट है वो करेगी। तो बस कुछ यही था। बाकी मैं आपको जो भी होगा आगे जब गैस रिफिलिंग होकर मैं आपको करूँगा तो मैं पूरा जो 1 बाय 1 जो भी स्टेप होंगे उसके मैं सब आपको बताता चलूँगा। और बस कोशिश आप ये करिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में है तो ही आप ये सब काम करें। अदरवाइज़ अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और अगर आप खाली वैसे ही आप सोच के लग जाएं कि भाई चलो ठीक है ये तो बहुत इजी है, तो इजी कुछ नहीं होता। बाकी हाँ ये है कि थोड़ा अगर आप कोशिश करेंगे और आपको इंटरेस्ट होगा, टेक्निकली अगर इंटरेस्ट आपको होगा तो आप बिल्कुल ये आप कर पाएंगे। और हर साल जो एक मोटा जो खर्चा होता है एसी का, उससे आप बच जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि आज के टाइम में एसी इतना महंगे यूनिट आती हैं और 40,000 50,000 उससे भी ऊपर एसी आते हैं। और जब इस तरह के सिलेंडर में लाके बंदा जब गैस रिफ़िल करके जाता है ना, तो कुछ नहीं पता होता कि उसके अंदर कौन सी गैस है, क्या वो है। बहुत, मैं आपको बता दूं, धांधलेबाजी बहुत चल रही है मार्केट के अंदर। तो बस कोशिश आप यही करें। मैं ये नहीं कहता कि इस सिलेंडर के अंदर जो भी बंदा गैस लेके आएगा वो बिल्कुल लोकल गैस लेके आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनका एक अल्टरनेट होता है, क्योंकि मार्केट में बड़े सिलेंडर भी होते हैं जो कंपनी से ही बड़े सिलेंडर आ जाते हैं। ये कंपनी छोटी 450 ग्राम्स की कैन भी मार्केट में कंपनी ने निकाल रखी है। इसी के फ्लोरोन ये जो 22 गैस है, 22 जो गैस है, इसका बड़े सिलेंडर भी मार्केट में होते हैं। पर उसमें कुछ सिलेंडर लोकल भी होते हैं। मैं साथ में एक पिक्चर में मैं बीच में डाल दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि पहचान क्या होती है ओरिजिनल और लोकल सिलेंडर की। जो लोकल जो R22 होती है, सबसे ज़्यादा जो धांधलेबाजी चल रही है अभी के टाइम में वो चल रही है इस पे 22 पे, क्योंकि मार्केट से ये गैस धीरे धीरे गायब हो जाएगी। R12 पहले आती थी, वो बिल्कुल बैन हो चुकी। ये जो 22 गैस है ये भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में मिलती नहीं है ईजिली, तो इसलिए ये थोड़ा महंगी है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जो होता है उसको आप प्रेस कर लें। उसमें नोटिफिकेशन टू ऑल का एक ऑप्शन आता है, उसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो उससे होगा ये कि मेरे चैनल पे मैं जो भी वीडियो मतलब अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और हाँ, मैं एक चीज़ और भूल गया, ये वो चीज़ है, ये एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह की टॉर्च होती है, ये इसमें लगाने के बाद में, मैं एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये बड़ा टाइट है। ये इसमें ऐसे, यहाँ पे इसको ऐसे लगा के और इसको ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करना होता है, तो ये आपकी टॉर्च तैयार हो जाती है। ये एक्चुअली होता उस काम के लिए है कि जब हमें ये इस तरह का जो पाइप्स जो होते हैं, जब उनमें जॉइंट करना होता है, तो इस टॉर्च के थ्रू वो कॉपर जो पाइप्स होते हैं उनको वेल्ड किया जाता है। ये हालांकि थोड़ा सा टफ पार्ट है, पर फिर भी अगर जिसको मतलब इंटरेस्ट है, मैं फिर बोलूँगा कि जिसका इंटरेस्ट होता है इन टेक्निकल चीज़ों में, तो वो तो कर लेता है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि भाई आपसे नहीं होगा तो प्लीज़ आप ये सब मतलब ट्राई ना करें। और अगर आपको लगता है और आपको इंटरेस्ट है, थोड़ा सा आपको मतलब नॉलेज तो, बेसिक नॉलेज तो इनके बारे में आपको लेनी पड़ेगी। पर हाँ ये है कि ये एक छोटा सा मेरा मतलब कोशिश थी कि मैं आपको बता दूं कि हाँ, एसी गैस रिफिलिंग में जो सामान यूज़ होता है वो सब अभी आपके सामने रखा है। और ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप करके हर साल आपके फ्रिज, आपका एसी, जो आप एक मोटा अमाउंट हर साल और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एसी तो चलो सीज़न टू सीज़न मतलब ऑन होता है, पर आपका फ्रिज जो होता है वो 12 महीने चलता है। और कुछ नहीं पता कि एसी फ्रिज के अंदर कब गैस लीक हो जाए, साल में 2 दफ़े हो जाए, साल में 1 दफ़ा हो जाए, या 3 साल तक ना हो, या 5 साल तक ना हो, तो पर जब भी होगा तो एक मोटा खर्चा आपको वो दे के जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे जब मैं अपनी जो एसी है उसमें जब मैं गैस रिफ़िल करूँगा, उसका जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी उसका प्रोसीजर होगा मैं आपको सब बताऊँगा। और
बस होता क्या है कि एसी में गैस डालने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। कि जैसे कि अगर आपका एसी में गैस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई रीज़न है, क्योंकि एसी में गैस अगर नहीं है तो इसका मतलब वो लीक हुई है, और अगर वो लीक हुई है तो उसको लीक को पहले ट्रेस करना होता है। और उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है मशीन के अंदर प्रेशर डालना, और प्रेशर डालने के बाद में फिर आपको वो लीक चेक करना होता है। उसके बाद जब आपका लीक प्रूफ हो जाता है, मतलब लीक नहीं होता मशीन के अंदर, तो सेकंड स्टेप जो होता है सबसे ज़रूरी वो होता है वैक्यूम का। मशीन को वैक्यूम करना होता है, वो इस मशीन के थ्रू, इस वैक्यूम पंप के थ्रू होता है। और वैक्यूम जब आपका अच्छे से हो जाता है तो उसके बाद जो होता है तो वो फिर खाली गैस डालने का काम होता है। और मशीन में जब मैं गैस ये सब रिफ़िल करूँगा सब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो होगा मशीन को वैक्यूम करने का और मशीन में गैस रिफिलिंग करने का। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर।